नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नीतीश कुमार के 3 दिन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। वो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, एसडी कुमारस्वामी और ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव से मिलने अस्पताल जा रहे हैं। वहां अखिलेश यादव से भी मिलेंगे। शरद पवार से भी मिलने का प्लान है। नीतीश कुमार की ये राजनीतिक तीर्थयात्रा है जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री के चेहरे का पुण्य कमाना चाहते हैं। यह बात और है कि विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा अभी तक निराकार है। पत्रकारों के सवाल में नीतीश कुमार इस बात पर बहुत एहतियात बरत रहे हैं कि वो खुद पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। मतलब किंग नहीं है, किंग मेकर जरूर हैं। पिछले कुछ दिनों से वो दावे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। पटना में उन्होंने कहा कि बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे। दिल्ली में आज कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर बाजी पलट देंगे। पहले नीतीश कुमार का बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी। सीपीआई के साथ बहुत पुराना, आज का नहीं जी। हमारा समझिए यंग टाइम से है, समझ गए ना। जब से हम एमपी बने हैं एकदम हमको सीपीआई के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। इसलिए आप जान लीजिए हमारा पुराना संबंध है। बीच में जो हम लोग अलग हो गए, अब फिर जो हो गए हैं ना, अब सब बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग बस एक ही चाहते हैं, पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। सर, कर रहे हैं तो बिहार मॉडल को आप पूरे देश में लागू करना चाहेंगे? बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं ना। बिहार कौन चीज है? अरे अकेले बिहार का क्या बिहार मतलब अब बिहार नहीं, सीधे देश के मॉडल पर बात हो रही है। नीतीश कुमार अलग ही कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन बिहार में उनके पुराने सहयोगी और नए दुश्मन आरसीपी सिंह ने आज विपक्षी एकता को पक्षी एकता बताया। उनका कहना है कि जैसे पक्षी एक नहीं हो सकते, वैसे ही विपक्षी भी एक नहीं हो सकते। सुनिए ये भी। किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा। वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए। मतलब नीतीश इधर विपक्षी जोड़ो यात्रा से बाजी पलटना चाहते हैं, तो उधर कल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। 2024 से पहले यात्राओं के इस सिलसिले की मुसीबत यह है कि जितने यात्री हैं उतने ही प्रधानमंत्री बनने के दावेदार भी। आज कुरुक्षेत्र में हम नीतीश के दिल्ली दौरे की इन्हीं चुनौतियों पर डिबेट करेंगे। मेहमान हमारे साथ बेहद खास जुड़े, गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए, जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए। रोहन जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से भी मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिले हैं और अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो क्या समीकरण बिठा पाएंगे या बस ये हवाई एक तीर साधने की कोशिश नजर आती है? देखिए विवेक जी, अभी आपने आरसीपी सिंह को बताया और उनके चेहरे पर एक दुख दिख रहा था कि कहीं ना कहीं उनको शिंदे बनने को नहीं मिला, और ये दुख उनके चेहरे पे था। और यही दुख हर भाजपाई में है जो सत्ता से दूर हो जाता है। आपने बात की नीतीश कुमार जी की, उनका प्रयास यही है कि किसी प्रकार से विपक्ष की एक एकता हो, क्योंकि आज जो देश को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है, उसके सामने देश को जोड़ने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। कोई भी सरकार जब शासन में आती है विवेक जी, तब अपने काम के नाम पे उसको वोट मांगने चाहिए। जो 8 साल में सरकार ने किए, जो वादे किए थे, कितने पूरे किए, इसका रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए। आने वाले वादे कितने समय में पूरा होगा, उसका एक क्लियर कट व्यू पॉइंट देना चाहिए। बट ये एक ऐसी सरकार है कि सिर्फ देश को बांटकर, झगड़ा कर, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाकर अपनी सत्ता की राजनीति चला रही है। इसके सामने ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है विवेक जी, ये देश को बचाने की बात है, भारत को जोड़ने की बात है। सबको मिलकर, यहां पे बात सत्ता की नहीं है। जब देश को बचाने की बात हो तो हर भारतीय का ये फर्ज है, 130 करोड़ भारतीय का, कि इस फर्ज को हम निभाएं। क्योंकि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि अपनी सत्ता की लालच के लिए देश को तोड़ने में भी इनको कोई शर्म नहीं है।
और इसके सामने देश को जोड़ने की जो मुहिम कांग्रेस पार्टी कल से शुरू कर रही है, पूरा देश उससे जुड़ेगा। और जैसे ही देश जुड़ता है, जब नफरत की भावना चली जाती है, तब जनता को समझ में आती है कि जिस सरकार ने हमको जो वादे किए उसका क्या हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का, किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ, हर घर में नल की बात थी उसका क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, बेरोजगारी कम करने की, ये सारे मुद्दे जो हैं आप भुला नहीं सकते, आप उनको जुमला नहीं कह सकते विवेक जी, क्योंकि ये देश की बात है। आप जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले हर मंच से आपने जो जनता को वादा दिया था, वो वादा पूरा करने का समय चला गया है। जी राहुल गांधी जी क्या अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाएंगे? जी विवेक जी, देखिए यहां पे मुद्दा किसी के साथ जाने की बात नहीं है। मुद्दा यहां पे विचारधारा की लड़ाई चल रही है। मुद्दा है यहां पे राहुल गांधी जी फ्रंट से, कल गुजरात में भी उन्होंने रैली की, एक दिन पहले भी रैली की। मुद्दा क्या कह रहे हैं? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई मैं देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। आज महंगाई की बात है, क्यों कोई भी भाजपा नेता महंगाई की बात नहीं कर रहा है? 27.5 लाख करोड़ जनता की जेब से लूटने के बाद भी, इतनी महंगाई के बाद भी महंगाई का म भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। सारे बाकी म निकलते पर महंगाई का म नहीं निकलता है। क्यों महंगाई से दूर भागते हैं? क्यों आज हर चीज में महंगाई होने के बावजूद भी ये सरकार उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है? देश की गरीबी के मामले में 102वें नंबर पे चलेगा, क्यों ये सरकार स्वीकारने को तैयार नहीं है? जो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। हर मुद्दे पे गरीबी की मामले की बात हो, आज बांग्लादेश पहली बार ये हुआ है विवेक जी कि पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय में देश से आगे चला गया, और हम यहाँ पे बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता है। आपने कहा विचारधारा की बात, तो क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक है? आप इस बात से सहमत हैं? क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है? समाजवादी पार्टी बीएसपी की विचारधारा एक है? लेफ्ट और ममता बनर्जी की विचारधारा एक है? आप इस बात से सहमत है? कांग्रेस मानती है बात? बिल्कुल नहीं विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब लड़ाई एक ऐसी विचारधारा है जो देश को बांटने की विचारधारा है, हमारी बाकी सब पक्ष को विचारधारा शायद ना मिल पाए, पर एक तो हमारा विचार कॉमन है कि हमको देश को बचाना है। यह मुद्दा जो हर बार एक इमोशनल कार्ड खेला जाता है कि भाजपा वर्सेस ऑल, नहीं, यहां पे भाजपा जो दुरुपयोग करती है विवेक जी, जब सरकारें बनती थी भूतकाल में, तब जिस प्रकार से महाराष्ट्र में और जिस प्रकार से सरकारों को बचाने के लिए सीएम को भागना पड़ता है, ये काम कभी नहीं हुआ। जो दुरुपयोग आज हो रहा है उसको देश को बचाना पड़ेगा। या तो आपको अगर वोट नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे सरकार गिराएंगे, ऐसे सरकार नहीं गिरती है तो आप एजेंसी को लगा देंगे, उससे भी नहीं गिरती है तो आप पार्टियां तोड़ देंगे। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं चल सकती है ना विवेक जी। आपको जनमत का आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। हम सिर्फ ये बात लेके चल रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं कि क्योंकि जैसे ही भारत जुड़ेगा, जैसे ये नफरत की जो बीज इन्होंने बोए हैं वो निकल गए, तो देश समझ जाएगा कि हकीकत क्या है और देश के लिए सच क्या है। गौरव जी, देश विरोधी ताकतों से विपक्ष लड़ रहा है, रोहन गुप्ता जी का दावा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी और बीएसपी एसपी सबको साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो लेफ्ट ही क्यों ना हो, चाहे ममता बनर्जी क्यों ना हो। विवेक जी देखिए, ऐसा है, पहले सकारात्मक बातें करते हैं और कुछ लोग राजनीति में गजनी की तरह हैं, इनकी याददाश्त चली जाती है, तो समय समय पर जनता भी इनको याददाश्त तरोताजा कराती है और हमारी भी यही जिम्मेदारी है। ये क्या पहली बार हो रहा है विवेक जी कि ऐसे सारे नेता जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं एक साथ आ रहे हो? कुर्सी एक, मुंगेरी लाल अनेक। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर है। ये तस्वीर है, ममता बनर्जी ने सबको इकट्ठा किया था। देखिए जरा इसमें कौन कौन आपको दिख रहा है। सारे नेता दिख जाएंगे इसमें आपको, डीएमके, बीएसपी, एसपी, आरएलडी, जेडीएस और उसके अलावा कांग्रेस, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाथ उठा उठा के मोदी जी को आने नहीं देंगे, मोदी जी को आने नहीं देंगे, ऐसे धराशायी हुए। विवेक जी बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद जी के वाक्य का मैं इस्तेमाल करूं, भारत जोड़ो तो बाद में होगा, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। और देखिए इसके बाद एक तस्वीर और है मेरे हाथ में, ये कर्नाटका की है। इसी तरीके से सब साथ आए थे, हाथ उठा उठा के, हम मोदी जी को जीतने नहीं देंगे। कहावत के तौर पे विवेक जी कह रहा हूं, अन्यथा ना लिया जाए, 100 गीदड़ अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जब शेर दहाड़ता है तो वो गीदड़ इधर उधर हो जाते हैं। उसी तरह से हम सब जानते हैं कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता हैं
और लोकतंत्र में जो जनता का आशीर्वाद होता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। 2014-2019 क्या हालत हुई इस कांग्रेस पार्टी की? जो बड़ी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती थी और सीटें बताती थी इतनी सीटों पे लड़ोगे, वो पार्टी कटोरा लेके उत्तर प्रदेश गई तो मायावती और अखिलेश यादव ने कहा कि अरे हटो हटो चलो। 2017 में यूपी के भैया दोनों इकट्ठे हुए, पंचर साइकिल पे बैठे, गिरे, जो चोट लगी अभी तक उभरे नहीं हैं। उसके बाद 5 विधानसभा के चुनाव आए विवेक जी। 5 विधानसभा के चुनाव में 4 में बीजेपी की सरकार थी। जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रो इनकम्बेंसी शब्द का आविष्कार हुआ और चारों प्रदेशों में हम जीत के आए। उत्तर प्रदेश में आपने देखा प्रचंड बहुमत, और कांग्रेस पार्टी एक प्रदेश में थी, वो था पंजाब। पंजाब में इनका सुपड़ा साफ हो गया। और जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी वर्चस्व रखती थी, मैं एक रिपोर्ट कार्ड आपको दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें आई। रायबरेली में जहां इनकी अध्यक्ष सांसद हैं, सारी सीटें हार गए। इनकी 97% जमानत जब्त हुई। 399 सीटें लड़े थे, 387 सीटें में जमानत जब्त है। और वजह बताता हूं आपको, मालूम है सारे प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली हार की। प्रियंका वाड्रा गांधी वो इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, क्या उनका इस्तीफा लिया गया? क्यों? क्योंकि वंशवाद है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिक राजनीति है। आप बताइए, इन मुंगेरी लाल को सपना देखने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जनता इनको आशीर्वाद नहीं देगी, ये बात पक्की है। ठीक है रोहन जी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो की जा रही है, लेकिन कांग्रेस का कुनबा ही बिखरता जा रहा है। पहला तो ये आरोप है, दूसरा आरोप ये कि आप लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा ही साफ नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें कि इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां पर अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ आए थे, उसके बाद दूसरे दल के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ। हालत ये होगी कि कांग्रेस पार्टी को सीटें बता रही थी क्षेत्रीय पार्टियां। विवेक जी, जब भाजपा प्रवक्ता ने अपनी बात की शुरुआत की तो एक कहा था कि मैं सकारात्मक बात करूंगा, तो मैं 2 सेकंड के लिए खुश हो गया कि ये कहां से इनके मुंह से सकारात्मक शब्द आ। जैसे उन्होंने बात शुरू की, बात सीधी कांग्रेस पे चलेगी। देखिए विवेक जी, जब जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी एक जवाबदेही होती है देश के प्रति। आप आज विपक्ष में नहीं हो, आप 8 साल से सत्ता में हो, कब तक आप कांग्रेस को और विपक्ष के बारे में बात करोगे? आप मुद्दों पे बात कीजिए। क्यों महंगाई ज्यादा है, क्यों बेरोजगारी ज्यादा है, क्यों गरीबी ज्यादा हो रही है, क्यों आज चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, क्यों देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे हैं, क्यों इस प्रकार की राजनीति हो जहां एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है? ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है भाजपा के, जो लोग भी जाते हैं साफ होके निकलते हैं? क्यों विपक्ष के ऊपर ही छापे होते हैं? क्यों भाजपा के एक भी नेता के ऊपर कुछ नहीं होता है? तो ये सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। और मुद्दा यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री पद की बात नहीं है विवेक जी। मेरी बात की मैंने शुरुआत की, ये लड़ाई अब देश को बचाने की लड़ाई। आप किसी भी नागरिक को, आप आम आदमी को आप पकड़ के पूछ लीजिए क्या हाल है उसके दिल में। आज जिस प्रकार से महंगाई रोज बढ़ रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी कच्चे तेल के दाम कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में, ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, उन्होंने उसके रेट कम नहीं किए। आज हर चीज में महंगाई, हर चीज में महंगाई। आज जब डिबेट में जाते हैं तो 10 लोग जब सवाल पूछते हैं, 10 में से 8 लोग, हमारे जो प्रवक्ता साथी उन्होंने एक चैनल में ये भुगता है कि 8 लोग ने कहा कि साहब महंगाई की बात क्या है, बेरोजगारी क्या है, नौकरी क्या है, क्यों इस मुद्दे से दूर भाग रही है? क्योंकि भाजपा को मालूम है कि इन सारे मुद्दों पे 8 साल में भाजपा बुरी तरह विफल हो चुकी है। उनकी मजबूरी है कि विपक्ष का ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अरे आप तो ऐसी सरकारों को, मेघालय में 2 सीट थी तो भी आपने सरकार बना ली। भाई या तो आप जनता के वोटों से सरकार बनाएंगे या फिर नोटों से सरकार बनाएंगे। जब आपने तय कर ही लिया है कि सरकार बनाएंगे तो ये अहंकार के सामने सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। अभी झारखंड में भी हम देख रहे थे क्या हो रहा है। तो ये जो सत्ता की लड़ाई ओपनली बीजेपी ने शुरू कर दी है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम हर चीज में देखते हैं कि इनका कहीं फर्जी राष्ट्रवाद आ जाता है, कहीं पे ये लोग धन के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। क्यों लड़वाते हैं? कि उनको मालूम है कि नफरत की पट्टी जिस दिन हिल गई, हट गई देश के सामने से, ये भाजपा जरातल पर गिरेगी, उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति शेर, गीदड़, मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। अगर आप अपने नेता को शेर मानते हैं तो वो शेर जनता को खाना नहीं चाहिए, वो शेर से जनता को फायदा होना चाहिए। मुझे बताइए क्या फायदा हुआ? क्या किसको नौकरी मिली? 2 करोड़ नौकरी मिली?
आप 15 लाख किसके खाते में आ गए, महंगाई कहां पे कम हुई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ये तो सारा सब कुछ आपके सामने। मुद्दों पर एक भी भाजपा प्रवक्ता की हिम्मत नहीं कि महंगाई के मुद्दे पे ईमानदारी से सिर्फ इतना भी स्वीकार करे कि नहीं हमारी गलती है, हम आने वाले दिनों में कहेंगे। विवेक जी एक मिनट दीजिए मुझे, जल्दी से। इनका जो अहंकार है चीजों को स्वीकार नहीं करने का, ये अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा। क्योंकि गलतियां हो सकती है पर गलती का स्वीकार नहीं करके उसी अहंकार पे आगे जाना ये देश माफ नहीं करेगा। और जीएसटी देखिए कौन कौन सी चीजों पे जीएसटी लगा रहे हैं, हर चीज पे जीएसटी, दही पे भी जीएसटी। मतलब ये इन्होंने जिस प्रकार से हर नागरिक को लूटने का जो एक नई शुरुआत की है, मुझे नहीं लगता है कि देश का नागरिक इस बार इनको माफ कर देगा। कितनी भी नफरत फैलाए, कितना भी झूठ फैलाए, कितना भी फरेब फैलाए, इस बार मुद्दा सिर्फ महंगाई होगा, इस बार मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी होगा, इस बार मुद्दा सिर्फ देश की एकता होगा। और इन मुद्दों पर जब जनता इनके सामने लड़ेगी तब इनको मालूम चलेगा कि अहंकार का क्या। रोहन जी, मुद्दे की बात साफ है, लेकिन विपक्षी एकजुटता का चेहरा राहुल गांधी होंगे, ये तो तय। देखिए विवेक जी, मैंने जैसे कहा कि अभी चुनाव को 1.5 साल का समय है, सब लोग ये मिलकर तय करते हैं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तय नहीं करती है। पर मुद्दा जैसे मैंने कहा कि एक लार्जर पिक्चर, सत्ता में आना हर पार्टी का एक लक्ष्य होता है जिससे देश की सेवा कर पाए। पर उसके साथ ही यहाँ पे लक्ष्य जो है कि जिस प्रकार से देश को दीमक की तरह खाया जाता है, उसको हमको रोकना पड़ेगा। आपने मुद्दे गिना दिए, बात रिपीट हो जाएगी। जो फिगर मुद्दे गिना दिए रोहन जी, मैंने आपको उसमें नहीं टोका, देते हैं तो ये ये बातें रिपीट हो जाएंगी। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जो विपक्षी चेहरे के नाम पर जो घमासान है 2019 में भी देखने को मिला, 2014 में भी देखने को मिला, इस पर कोई एक ठोस वक्तव्य सामने आना चाहिए। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, कुछ सकारात्मक बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। कैसे देश बदला है, वो नीतिगत लकवा जो मारी हुई सरकार थी ना 2004 से 2014 तक, अब वो चली गई। अभी हमने देखा आईएनएस विक्रांत किस तरह से आया, हमारी जो शक्ति है उसको बढ़ाया। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 13.5% इस तिमाही में हो गई। मातम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल मना रहे हैं। हम लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे, इसका सबसे बड़ा प्रतीक आपने देखा, जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस था वो नवसेना के ध्वज से हटाया गया। ये नई सोच है, नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। वैक्सीन की डोजेस, विवेक जी कभी मत भूलिएगा, कांग्रेस पार्टी वैक्सीन को खतरनाक बता रही थी, कह रही थी कैसे लगाएंगे 100 करोड़, 214 करोड़ सुरक्षा कवच डोजेस लगा दिए। और इनके मुख्यमंत्री कह रहे थे मत लगाना, मोदी जी ने खुद को वैक्सीन इसीलिए लगा के दिखाया। 80 करोड़ भारतीयों को राशन दिया। ये दिखाता है कि हमें सबकी चिंता है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई विश्व में। इन लोगों को मातम लग रहा है, छाती पीट रहे हैं। इन्होंने जो बातें उठाई आपके चैनल पे मैं उत्तर देता हूं तथ्यों के आधार पे, और उसके बाद ये उत्तर दे दे। इन्होंने महंगाई कहा, तो देखिए महंगाई के आंकड़े बताता हूं मैं आपको। सबसे पहला आंकड़ा यह है, जब 10 साल इनकी सरकार रही विवेक जी, तो औसतन महंगाई होती थी 9%, 10%, और ये 13% तक भी गई। हमारे 8.5 साल के कार्यकाल में औसतन दर रही 4%, अभी 7% है, जिसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि नीचे आए। और ये 2008 में 9% थी महंगाई दर, 2010 में 10.5%, 2011 में 9.5%, 12 में 10%, 13 में 9.4%, हमारे समय में 14 में 5.8%, 15 में 4.9%, 16 में 4.5%, 17 में 3.6%, 18 में 3.43%। ये तो महंगाई की बात हो गई। अब इन्होंने बेरोजगारी की बात करी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में कहां है आपको पता है? मैं बताता हूं, राजस्थान में। मेरे हाथ में देखिए ये डेटा है, मेरे हाथ में डेटा है, 31.4%, 31.4%। और राहुल गांधी वहां जाके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और भाजपा शासित राज्यों में कितनी है? गुजरात में 2.6%, कर्नाटका में 3.5%, मध्य प्रदेश में 2.6%, महाराष्ट्र में 2.2% और उत्तर प्रदेश में 3.9%। कहां पे 31%, कहां 2 और 3%? ये हो गई बेरोजगारी की बात। अब तीसरी बात इन्होंने करी है पेट्रोल की। आपको मालूम है भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल कहां है?
राजस्थान में श्री गंगानगर क्या वहां पे वैट घटाया? नहीं घटाया। ये लोग महंगाई की बात करेंगे। ये लोग वो लोग हैं विवेक जी, मत भूलिएगा, जब हमारे सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे तो ये लोग वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे कि सोनिया जी को वीवीआईपी चॉपर चाहिए। जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्या करेंगे? मोदी जी आए, 2,16,000 बुलेट प्रूफ जैकेट सुनिश्चित किया। ये सुनिश्चित किया 1 रैंक 1 पेंशन आए। अनुच्छेद 370 ऐतिहासिक कदम संशोधित करके हटाया। ये हटा पाए क्या 70 साल? नहीं हटा पाए। ये फर्क है। अब बड़ी बात पे आते हैं। ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। इनसे केवल ये सवाल पूछिए, इनकी हल्ला बोल रैली में बाकी विपक्षी जो नेता थे दिखाई दिए? भारत जोड़ो यात्रा कोई मानने के लिए तैयार है? राहुल गांधी उनका नेता है। सोचिए कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हो गई है विवेक जी। जो छोटे छोटे दल है ना, वो भी नहीं मानने को तैयार है कि राहुल गांधी उनके नेता होंगे। तो ये क्या मुकाबला करेंगे मोदी जी से? आप बताइए, तय करवा लीजिए कौन चेहरा है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? नहीं बता पाएंगे, आज इस शो पे भी नहीं बता पाएंगे। जी रोहन जी, आरसीपी सिंह क्यों विपक्षी एकता को पक्षी एकता बता रहे हैं, और साथ ही जो आरोप गौरव भाटिया लगा रहे हैं वो भी, उनका भी आप जवाब दें। देखिए, आरसीपी सिंह का मैंने कहा कि उनका दर्द वाजिब है। कहीं न कहीं शिंदे 2 उनको बनना था, पर कहीं न कहीं विपक्ष ने मिलकर उनको नहीं बनने दिया, क्योंकि आप समझ गए एक ही बार आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट किया दूसरी बार आप दोहराने तो नहीं दे सकते हैं। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने काफी बातें की और देश के सामने किस प्रकार से ये लोग आंकड़े का दुरुपयोग करते हैं उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या भाजपा प्रवक्ता इस बात से नकार सकते हैं कि एक्साइज में 344% पेट्रोल डीजल पे, जो डीजल पे 344% एक्साइज नहीं बढ़ेगी? और जो हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम जब हमारी सरकार थी $140 प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल 71 रुपए के करीब था। आज उससे हाफ रेट तक पहुंच गए हैं, फिर भी ये पेट्रोल का रेट डबल है। तो लूट कौन कर रहा है? 27.5 लाख करोड़ किसने लूटे देश की जनता से? और ये हर बार देखिए भाजपाई नेता की असलियत कैसे पकड़ी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने बातें की। क्यों नोटबंदी को उपलब्धि गिनाने में कतराते हैं? यही गौरव भाटिया हर डिबेट में आके चिल्लाते थे कि देश प्रेम है, नोटबंदी आपको देश के लिए अच्छी है, लाइन में खड़े रहिए, राष्ट्रवाद की बात है। आज नाम लेने से भी कतराते हैं। ये ऐसे लोग हैं विवेक जी जो एनेस्थेसिया दिए बिना प्रजा के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। लिटा दिया ऑपरेशन थिएटर में, आज मूड आया कि यार आज तो नोटबंदी करते हैं, कर डालो नोटबंदी, जनता का देखा जाएगा। कितने लोग मर गए थे नोटबंदी की लाइन में? क्या गौरव भाटिया भूल गए अपनी उपलब्धियों को? नोटबंदी नहीं गिना पा रहे, यही इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ी विफलता है। जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश में एक जीएसटी की बात थी, क्या किया इन्होंने? आज तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं ला पाए। पूरे देश में आज छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति बुरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि जीएसटी की मार इतनी ज्यादा लग गई। वो जाने दीजिए, उसके बाद में जीएसटी का जो दुरुपयोग किया है, यही प्रधानमंत्री जी के मैं आपको भाषण सुनाऊंगा। वो कहते थे कि साथियों, क्या ये सरकार रहनी चाहिए जो दही के ऊपर भी जीएसटी लगा दे? आज उनकी सरकार ने जीएसटी लगा दिया। ऐसी ऐसी चीजों पे आज तो मरने के बाद भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। आदमी मर जाता है तो सोचता होगा कि जान छूटी इनसे, उसके बाद लकड़ियों पे भी जीएसटी। तो ये इनकी जो मानसिकता है विवेक जी, पूरे देश के सामने दिख चुकी है कि ये कुछ अपने साथियों की सरकार है, ये देश की सरकार नहीं है। अपने साथियों के 7 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जनता को कुछ देने की बात आती है तो उनको रेवड़ी लगने लगती है। अरे भाई, रेवड़ी नहीं है, जनता का अधिकार है। 80 करोड़, आपने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटना पड़ा? क्योंकि वो 80 करोड़ गरीब आपके शासन में हुए। ये आपकी सरकार थी जब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए, और कांग्रेस की सरकार की जब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए। ये आंकड़े क्यों ये आंकड़े छिपाते हैं? कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जो उद्देश्य से आपने सरकार बनाई थी, जो वादे करके आप सत्ता में आए थे, एक भी वादा पूरा करने में आपकी क्षमता नहीं है। जिस क्रॉस की बात कर रहे हैं वो क्रॉस सेना में आया था 2004 में, आपकी सरकार थी तब। जरा डेट निकाल के देख लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां पे झूठ मत बोलिए चैनल के सामने। और दूसरी बात, जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी सरकार है कि चीन से सबसे ज्यादा प्यार है। आज उनका जो व्यापार है चीन के साथ सबसे ज्यादा अब बढ़ा है। और दूसरी बात, ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि चीन हमारी जमीन पे बैठा है, आज भी डेप्सांग में बैठा हुआ है। ये लोग क्या चीन से लड़ेंगे? जैसे ही चीन का नाम आता है, अहमदाबाद का झूला याद आने लगता है, ढोकला और काकरा याद आने लगता है। जो चीन से करे प्यार,
वो कैसे देश से करेगा प्यार? नहीं कर पाएगा। ये इनकी हकीकत है। जो दोगलापन इस सरकार का है विवेक जी, पूरे देश की जनता समझ चुकी है। सबको डरा के अपना काम कराओ, यही सरकार का नियम है। और एक जो आभासी चित्र है, देखिए हर चीज की विवेक जी एक लिमिट होती है। आपने 8 साल तो इसको चला लिया, आपने देश के सामने नफरत भी फैला ली, आपने हर तरीके से दुरुपयोग कर लिया सिस्टम का, हर आदमी को दबा दिया। पर कब तक चलेगा? जो मुख्य मुद्दे हैं, जब आदमी की जेब, आदमी की एक मिनट विवेक जी, जब आदमी की जेब पे मार आएगा, जब उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब उसके परिवार में नौकरी नहीं मिलेगी, जब उसकी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, तब तो उसकी आंखें खुलेगी। कितना भी आप प्रचार कर ले, कितना भी दुरुपयोग कर ले, कब तक आप देश को गुमराह कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे। अब जब इनके पांव से जमीन खिसक रही है तो उनको विपक्ष याद आ रहे हैं। अरे ये जो पीएचडी आप विपक्ष में करते हैं, जनता का थोड़ा भी सोचते हैं ना, तो यहां पे आके कुछ बोलने के लिए होता, गलत आंकड़े देके अपने को छिपाने का, अपनी विफलता छिपाने का प्रयास नहीं करते आप। ये सारे मुद्दे रोहन जी वैसे लगभग 5-6 सालों से चल रहे हैं। 2019 में भी ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए। 2019 छोड़िए, अभी आप जब यूपी इलेक्शंस हुए थे, बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, यूपी इलेक्शंस में भी ये मुद्दे लेकर आप जनता के बीच गए, लेकिन वोट तो इन्हीं को सबसे ज्यादा मिल जाते हैं। उसका कारण है विवेक जी, जो मैंने कहा, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है कि नफरत की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं विवेक जी, आप कहीं पे भी देख लीजिए, व्हाट्सएप या जो नफरत फैलाते हैं ये लोग, एक चीज की लिमिट होती है। आप देश को क्यों तोड़ रहे हैं? आज जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पूरे देश को बांटने का काम ये लोग करते हैं। भाई भाई को ये लोग झगड़ा सकते हैं। इस प्रकार की राजनीति किसी पार्टी ने नहीं की। और देश में ये नफरत के माहौल को खत्म करना बहुत जरूरी है। आज ये लोग विकास की बातें सिर्फ भाषण में है, हकीकत में जमीन पे विकास नहीं है। अगर जमीन पे विकास होता तो उनकी हिम्मत होती कि विकास के आंकड़े देते, रोजगारी के आंकड़े देते, आज महंगाई कम करने के आंकड़े देते, कितनी नौकरियां दी उसके आंकड़े देते, कितने घर बनाए। आज प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हर भारतीय को घर मिलेगा। क्या कहेंगे भाजपा प्रवक्ता छाती ठोक के कि उनको घर मिल गया? उन्होंने कहा था कि जो किसानों की आय दुगनी होगी, 3 काले कानून डाल दिए किसानों पे, आय दुगनी छोड़ दीजिए। रोहन जी, ये बातें रिपीट हो रही है। बुलेट ट्रेन चलेगी 15 अगस्त जवाब ले लेता हूं। क्या बुलेट ट्रेन चलने गौरव भाटिया जी से जवाब ये नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं। नहीं विवेक जी, उसका रीजन है। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल है, इन सवालों के जवाब देखिए, सुनिए विवेक जी, ये सारी चीजें, एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, कोई मैं सवाल सुना दे रहा हूँ। ये जितना भी सवाल खराब है, पार्टी की समय लिए जा रहे हैं। सवाल के जितने भी आपके जुमले हैं, कितने जुमले पूरे किए आपने? सम्मान बनाए रखिए। कितने जुमले पूरे किए आपने? बताइए। रोहन जी, बातें रिपीट हो रही है, गौरव जी से जवाब लेते हैं। गौरव जी कह रहे हैं नफरत की राजनीति आप करते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ रही है और पूरा विपक्ष इसके साथ आएगा। देखिए विवेक जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, अगर तथ्यों के साथ आंकड़े देकर किसी ने डिबेट करी तो मैंने करी। मैंने इनको बताया किस तरह से बेरोजगारी दर राजस्थान में 31% को पार कर गई है। भाजपा शासित राज्यों को गिनवाया। राजस्थान देश में ना, आप अपने आंकड़े दीजिए ना। उन्होंने कोई उत्तर आपकी नहीं सरकार के वादों का जवाब दीजिए आप। एक करके दोनों मेहमानों से निवेदन है, एक करके बात करेंगे। आप अपनी सरकार के वादों का जवाब दीजिए ना। विवेक जी पूछिए, एक करके। ये तरीका तो आज डिबेट अपकमिंग चुनाव पर है, विपक्षी एकता को लेकर है। गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं। गौरव जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ विवेक जी, तो पहले आंकड़े में देखिए कैसे पहला विकेट गिरा है, अब दूसरा विकेट गिराते हैं। मैंने बताया किस तरह से महंगाई का जो दर था वो इनके समय में 9 से 13% पहुंच गया था। हमारे समय में औसतन 4% रहा, अभी 7% है। और उस पे भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, खंडन तो किया नहीं, मैंने सुना नहीं। तो बेरोजगारी पर और महंगाई पर तो इनका विकेट डाउन हो गया। तीसरा, श्री गंगानगर में 108 रुपए पेट्रोल है। क्या ये सत्य नहीं है? राजस्थान में वैट आपने घटाया नहीं। 96 रुपए नोएडा में है। अब 96 ज्यादा है या 108 ज्यादा है? ये वो वाला तेल है, आप जानते हैं ना, वो आटा जो लीटर में बिकता है, उसी तरह से तेल ये लोग किलो में खरीदते हैं। तो ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं इसमें। विवेक जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए, 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था। ये लोग वहां जाते हैं, कहते हैं 27 साल यूपी बेहाल, फिर पंचर साइकिल पे बैठ जाते हैं, नारा खराब हो गया, हार गए चुनाव। उसके बाद 2019 में क्या इन्होंने नोटबंदी को मुद्दा नहीं बनाया? 2019 का चुनाव हम जीते ना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ये विफल हुए, ये मानेंगे ना। 2022 में किसान हित को मुद्दा बनाया था कि नहीं बनाया था? बताइए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ?
हम लोगों ने इनको 2 सीटों पे सिमटा दिया और आज कांग्रेस की हालत यह है 4 बच गए, पार्टी अभी बाकी है, 4 ही बचे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, और तब भी कह रहे पार्टी अभी बाकी है। अब मैं एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा चीन का मुद्दा उठाया जी। चीन से करे प्यार तभी तो एमओयू पे करे अपना हस्ताक्षर। ये देखिए तस्वीर, देश की जनता बार बार पूछती है इस एमओयू का खुलासा कर दो। 50 लाख की डोनेशन किसने ली? ऐसे ही कुछ भी हवा में बोलते 50 तो लाख यही का हाल होता है। डोनेशन किसने लिया था? प्लीज देखिए, अरे देखिए विवेक जी बीच में ना बोले, कभी भी बौखलाए हुए प्रवक्ता को बुलाएं तो ये जरूर सुनिश्चित करें वो बीच में ना बोले। ये तस्वीर ऐसी है, मैं बता रहा हूं, सुइयां चुभ जाती हैं। तो फिर आपको तो बुला ही नहीं पाएंगे। को ले आइए, राहुल गांधी को बैठा आपको दीजिए, बुला ही नहीं पाएंगे। अब देखिए फिर बोल रहे हैं एक एक सुई करके चुभ रोहन रही जी, है। एक एक करके मैं आ रहा हूँ। आपको तो आप बुला ही नहीं पाएंगे। अभी ये कह रहे थे रोहन जी एक एक करके मैं आऊंगा इसके पास, आप बोलिएगा, उसके बाद पूरा काउंटर कीजिएगा, गौरव जी पूरा करें। गौरव जी हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ऑपरेशन हो गया इनका, इनको पता भी नहीं चला ऑपरेशन हो गया, दर्द हो रहा है। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला? इन्होंने कहा कि वो जो जॉर्ज क्रॉस था वो अटल बिहारी जी लाए थे। ये देखिए तस्वीर, अब सारे दर्शक देखिए, सबसे बड़ा झूठा कौन? कांग्रेस पार्टी। ये दिखा रहा है 2001 से 2004 की तस्वीर, कोई जॉर्ज क्रॉस नहीं है यहाँ पे। और वापस कौन लाई? सोनिया माता। आप जानते हैं क्रॉस से बड़ा प्यार है, इनके डीएनए में रोम है, इनको शिवाजी महाराज से कोई मतलब नहीं है। अब बदल दिया, जब बदल दिया तो यहां आके झूठ बोलने लगे। आप बताइए, 40 मिनट की चर्चा में ना कोई आंकड़े रखे, ना ये बताया कि इनका एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष की क्या रही है, अपना प्रदेश की सरकारों का कोई इन्होंने बताया नहीं, अचीवमेंट क्या है। हमने आंकड़े रखे तो इनको दर्द है। नहीं, कह तो रहे हैं आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हर स्टेट में आप चुनाव जीत जाते हैं। आपके ऊपर नफरत की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं इसलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। अच्छा, तो विवेक जी आप मुझे ये बताइए, अगर हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं तो प्रदेश दर प्रदेश, 4 प्रदेश तो अभी जीते, 2014 2019 का मैंने आपको उदाहरण दिया। ये नफरत की राजनीति से चुनाव जीत जाते हैं। और ये लोग मोहब्बत के मसीहा हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, राहुल गांधी कहते हैं हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जो कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। ये अच्छी राजनीति है। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू आतंकवाद, ये बोल देना, ये प्यार की राजनीति है। और हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को राशन दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग दवाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग मुफ्त टीके लगा रहे हैं, तो ये नफरत की राजनीति है। इसीलिए कहते हैं कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो आप कुछ समझा नहीं सकते हैं विवेक जी। ठीक है रोहन जी, एक सवाल मेरा यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पार्टी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, केसीआर अपनी अलग यात्रा लेकर निकले हुए हैं, ममता बनर्जी अलग से विपक्ष को जोड़ना चाहती है, तो कितने नेता मिलकर विपक्ष को जोड़ेंगे और विपक्षी गुट का चेहरा आखिर कौन बनेगा? देखिए, पहले तो गौरव भाटिया ने जो झूठ बोला उसकी मैं हकीकत उनके सामने कर दूं। देखिए, भाजपा की मजबूरी देखिएगा, वाजपेयी जी की सरकार को भी खुद की मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से तो 2014 के पहले देश आजाद ही नहीं हुआ था। उनके हिसाब से तो 2014 के पहले देश में एरोप्लेन ही नहीं थे, उनके हिसाब से तो कोई कुछ था ही नहीं। ये जब हुआ, ये नेवी ने ये अडॉप्ट किया अप्रैल 25, 2004। तब जरा गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि गूगल करनी आपकी आदत है गौरव भाटिया, जवाब नहीं मिलते हैं, सर्च करके देख लीजिए तब किसकी सरकार थी। देश में झूठ मत बोलिए, इतनी बड़ी चैनल में आके झूठ बोलना कम कीजिए। दूसरा, इन्होंने इन्फ्लेशन की बात की, ये मैं बता रहा हूं, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.9%, ये हाईएस्ट, ये कितने साल में आई है जरा गूगल करके देखिए गौरव भाटिया, और फिर डिबेट में यहां पे तैयारी करके आइए। आंकड़ों के ऐसे अपने हिसाब से मोल्ड मत कीजिए। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, ये जरा गूगल करके देख लीजिए आंकड़े को। 9 लाख करोड़ की लोन आपने अपने साथियों की माफ कीजिए, ये भी गूगल करके देख लीजिए आंकड़ों को।
मुद्दा यहां पे विवेक जी है, जब आप 8 साल से सरकार में हैं तब धड़ल्ले से 8 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा। कितना भी आप लोग इधर इधर की बात करेंगे, जनता पूछेगी मेरे 15 लाख का क्या हुआ, मेरे 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। ये जवाब से आप ये सवालों से दूर नहीं भाग सकते। अगर इतना ही है, मैं चैलेंज देता हूं, ये 15 मुद्दों पे जवाब दे। कहां है 2 करोड़ नौकरियां, कहां पे बताइए ना। हर घर में घर जल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बताइए। नहीं पहुंचा। आप झूठ मत बोलिए देश के सामने। आज पूरा देश आपको जानता है कि हर मुद्दे पे आपने सिर्फ अपने साथियों के और जो चंद मित्रों हैं उनका भला किया है, देश का भला नहीं किया है। और नफरत की जो बात है हर जगह पे, आज 5000 करीब जो नफरत के जो किस्से हैं देश में रजिस्टर हुए, क्यों हुए? ये सरकार अपनी सह में भाई भाई को झगड़वा देती है। हम लोग बचपन से सब लोग मिलके, हिंदुओं मुसलमानों, देश की आजादी में देश में सबने मिलके योगदान दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तोड़ रहे हैं, भाई भाई को डरा रहे हैं, जिससे दिमाग में यही चले, अरे भाई ये ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर ये नहीं। अरे कुछ नहीं होगा भाइयों। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इनकी नफरत की राजनीति में मत आइए, देश मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। आपने सरकार को वोट दिए हैं, उनके काम पे वोट दीजिए, ये हवा पानी पे नहीं। और यहां पे आके गंदी भाषा का विपक्ष के लिए प्रयोग करने से क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर आपको लगता है कि आपने कांग्रेस को हरा दिया, क्यों कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है? आप मुद्दे रखिए, अपनी सरकारों की सफलता बताइए। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आपको अपने बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो भी आपकी फ्लैगशिप स्कीम थी, मेक इन इंडिया की बात करें, सब फ्लॉप हो चुकी है। चीन में आपने अपनी चीन में क्लास मिला के कहा, पर नहीं आया। नए नए कवि बने आपको, तो कविता तो आपको आती नहीं है। चीन का व्यापार, चीन का, विवेक जी एक मिनट, चीन में सबसे ज्यादा व्यापार 16% वृद्धि इस साल में हुई है। क्यों? आप लोग देश को कहते हैं कि मेड इन चाइना चीज मत कीजिए, और आप 16% व्यापार, यही तो बोलते हैं चीन का। अगर करेंगे चीन से प्यार तो चीन से नहीं कर पाएंगे तकरार। इसको बोलते हैं प्रास मिलाना। गौरव भाटिया, जरा सीख के डिबेट में आइए, नेशनल चैनल पे आके हवा पानी मत कीजिए प्लीज। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गौरव जी। लेकिन आपने रोहन जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बहरहाल फिर भी मैं गौरव जी से जवाब ले लेता हूं। जब जब कांग्रेस को पड़ती है चीन से फटकार, तब तब ये लोग करते हैं एमओयू से इनकार। और मैंने तभी फोटोग्राफ दिखा के और उसी तरह से जवाब दिया जैसा ये सुनना चाहते थे। लेकिन अभी यही सीख रहे थे क्या? आंकड़ों पे विवेक जी, मैं नमस्ते कह के चला जाता हूं, क्योंकि गरीबी एक मानसिकता है, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। नहीं बोलिए बोलिए, आप सब जानते हैं। नाराज मत होइए जो है परंपरा है भारत में। डरिए अभी आटा लीटर में डरो मत, डरो मत, आपके पास भी बोलिए, कहेंगे 1 लीटर आटा ले लो, 1 लीटर आटा बोलिए बोलिए, डरिए मत। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हाल किया, ये लोग कहते हैं तफसीला कहाँ पे है, जरा रोहन जी इनको बोल नहीं तो रडार में से बादल दिखने लगेंगे। रोहन जी आपको इतनी देर रडार में से बादल दिखते नहीं। रोहन जी आपको इतनी देर सब्र के साथ वो सुन रहे थे, गूगल अब आप भी सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया, उसका जवाब सुन लीजिए। आप गौरव जी जवाब देंगे प्लीज। गौरव जी कंटिन्यू। धन्यवाद। मैं देखिए 2 मुद्दों को, क्योंकि देखिए हर मुद्दे पे पूरे 1 घंटा चर्चा हो सकती है, आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले महंगाई, संक्षेप में महंगाई पे बात होगी। गौरव जी महंगाई पे आपने आंकड़ा दे दिया, संक्षेप में आप जवाब दें रोहन जी को। होलसेल प्राइस इंडेक्स 16% था कि नहीं, उनको पूछिए। रोहन जी अभी हो गया ना, अभी उनसे पूछ लेते हैं ना। मैं सिर्फ इतना सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इंडेक्स मई महीने में रोहन जी मेरे पास अभी समय सीमा है, मेरे पास इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? समय सीमा मेरी मजबूरी है। गौरव जी को जवाब दें। गौरव जी जल्दी से। ठीक। अच्छा, इन्होंने देखिए कहा कि हम अपनी सरकार की उपलब्धि बताएं। मैं बताना चाहता हूं और रोजगार को लेके ही बताना चाहता हूं। आप याद करिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था गौरव भाटिया? ऐसा जनता ने न्याय किया 2019 का। शांत कर विवेक जी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा चर्चा। सॉरी, मैं समझता हूं हल्के स्तर का एक प्रवक्ता है, मैं बहुत शांति से पूछ रहा हूं। एक लाइन राहुल सवाल पूछ रहा हूं। रोहन जी मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे पास समय सीमा है, मेरी मजबूरी है। 16% था या नहीं था? देखिए रोहन जी, आप जब किसी डिबेट में आते हैं, 1 to 1 में आते हैं, तो दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। गौरव जी जवाब पूरा करें। आप बार-बार बीच में टोक रहे, तो फिर उनका जवाब पूरा नहीं पाएगा। मैं दोनों मेहमानों से माफी चाहूंगा। मैंने पहले बताया मेरे पास समय सीमा थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा रोहन जी आपका और गौरव जी आपका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन विपक्षी एकता बनाने में लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष के भी एक साथ कई मोर्चे नजर आ रहे हैं। सवाल वही है, क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा मोदी के खिलाफ 2024 में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।